वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या भाई खैरियत से है आप? हम खैरियत से कैसे होंगे? सारी दुनिया तबाही बर्बादी के तरफ जा रही है। हर तरफ मुसलमान परेशानी के शिकार है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत के मुतालिक जो पेशन गोइयाँ बयान फरमाई के वो सब के सब पूरी हो गई है। और आपने इरशाद फरमाया कि झूठ, ज़िना, चोरी, ग़ीबत, वालिदैन की नाफरमानी वगैरह गुनाह आम हो जाएंगे। ओ भाई साहब, ये सारे गुनाह तो आम हो चुके हैं और हम ये भी देख रहे हैं कि हर जगह मुसलमान परेशानी के आलम में। तो इसका मतलब है कि दज्जाल आ चुका। हाँ, आपने सही पहचाना। क्यों, आपको पता नहीं? कहाँ है ये दज्जाल? अमेरिका फ्रांस के तहकीकात पर दज्जाल है। अमेरिका फ्रांस? ओ भाई साहब, हमने भी सुना है कि दज्जाल आएगा तो हजरत महदी जाहिर होंगे, और ऐसा तो कुछ नहीं। ओ भाई, आप कौन से दौर में हो? मेरे दोस्त बता रहे थे कि महदी आ चुके और उन पर बैअत के बगैर नजात मुमकिन नहीं है। अच्छा तो भाई साहब, मैं एक जाहिल आदमी हूँ, मैं उन सब बातों से वाकिफ नहीं हूँ। हम इस मस्जिद के इमाम साहब के पास चलते हैं, वो एक आलिम है, यकीनन इन सब बातों का इल्म होगा। नहीं, वहाँ जाने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों? हकीकत ये है, इन बेचारे मौलवियों को सिर्फ वजू के गुस्ल के मिसाइल आते हैं। क़यामत के मुतालिक जो अहादीस है उनको कोई वाकिफियत नहीं होती है। ये बेचारे क्या जाने, इसलिए वहाँ जाने को मैं बेकार समझता हूँ। ये भाई, मैं आपको एक बात साफ बतला दूं कि मैं कोई आलिम नहीं हूँ, और दूसरी बात कि हम इस मस्जिद के इमाम साहब को पूछे बगैर कोई काम नहीं करते, और इतना अहम मसले में उसे इमाम साहब को बतलाए बगैर आपकी कोई बात नहीं सुनता। और जब आपकी बात हक है तो चलने में क्या हर्ज है? उनकी भी हिदायत का सबब बन जाएगा, चाहो हिदायत पर ना हो। ठीक है, चलो चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तशरीफ रखिए जनाब। खैरियत से है? जी बस अल्लाह का शुक्र है और आपकी दुआ है। कहिए, कैसे ना हुआ? हजरत, ये मेरे दोस्त है, इनका कहना है कि महदी का ज़ुहूर हो चुका है, इसलिए मैं इनको आपके पास ले आया हूँ। सारी दुनिया में हालात अजीब व गरीब है। ए भाई, जो मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ पहले उसका जवाब दीजिए। महदी कहाँ है? वही बतलाने जा रहा हूँ, पहली मेरी बात सुनिए। सारी बात जाने दीजिए, मैं आपसे एक ही सवाल करता हूँ, महदी का नाम क्या है? महदी का नाम शकील बिन हनीफ है। अच्छा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि उनका नाम मेरे नाम के मुताबिक और उनकी वल्दियत मेरे वल्दियत के मुताबिक होगी, यानी उनका नाम भी आईनी मोहम्मद और उनके वालिद का नाम अब्दुल्ला होगा। हालांकि आपने जिस मुद्दे का जिक्र किया वो शकील वालिद का नाम हनीफ है, इसलिए इस कसौटी पर खोटा साबित होता है। अच्छा, आप उनका नसबनामा बतला सकते हैं कि उनका नसब क्या है? उनका कोई नसब नहीं है, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है महदी मेरे नस्ल से होंगे। अल महदी मिन इतरती हुआ मिन वुल्दी फातिमा, वो हजरत फातिमा की औलाद में से होंगे, वो हुसैनी शाख में से होंगे। खुलासा यह निकला कि हजरत महदी खानदान नबूवत का चश्मा चिराग होंगे। ये बिल्कुल साफ सारी अलामत है। मगर हमारे दोस्त बता रहे थे कि ऐसे भी कह रहे थे कि आजकल खानदान का कोई रिकॉर्ड नहीं है, इस बुनियाद पर इमाम की शनाख्त भी नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? आज भी अरबों में तमाम खानदान महफूज है, और बर्रे सगीर में भी हमें से बहुत से खानदान का पता दे सकते हैं जिनकी तारीख महफूज है, और उनका शजरा हजरत फातिमा से होकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचता है। दूसरा यह कि अगर नस्ली बुनियाद पर इमाम महदी की शनाख्त नहीं होती तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी अलामत का क्यों बयान किया? क्या नाउज़ बिल्लाह नबी कोई लफ्ज़ पेशन गोइयां कर सकता है? इमाम महदी का सैयद होना रोज़ और रोशन की तरह आया है, इसलिए शकील बिन हनीफ झूठा, गद्दार, कज़्ज़ाब साबित हुआ, क्योंकि उसका सादात से दूर दूर का कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा भाई साहब, वो कहाँ है? कहाँ पैदा हुए? अब फिलहाल कहाँ है? हमारे दोस्त बता रहे थे कि शकील बिन हनीफ दरभंगा में सन 1966 में पैदा हुआ, मगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, सुनन अबी दाऊद की रिवायत में साफ और वाज़ेह अल्फाज है, रजुलुम मिन अहलिल मदीना, वो मदीना मुनव्वरा के बाशिंदे होंगे। तो हजरत मदीना तो शहर के माने में आता है, और शहर से कोई भी मुराद जा सकता है। इस मदीना से दरभंगा मुराद है। वाह वाह भाई वाह,
आपकी अकल की तो दाद देनी चाहिए। क्या खूब इस्तेमाल किया। अब जरा गौर से सुनिए। जब भी शरई जुबान में मदीना बोला जाता है उससे वही शहर मुराद लिया जाता है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हिजरत का मकाम है और जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोजा मुबारक है और कुरान और हदीस में भी इसकी ज़राअत मौजूद है और इसलिए इस पर उलमा मुत्तफिक है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ मदीना मुराद है, दूसरा शहर हरगिज़ मुराद नहीं है। अच्छा, सुनन अबी दाऊद की हदीस बतलाती है मेहदी के ज़ुरूर से पहले खलीफा की मौत होगी और उनकी जानशीनी के ऊपर से कलाम शुरू होगा और फौरन ही मेहदी का ज़ुरूर होगा। हाँ, ऐसा ही तो हुआ। सन 1995 में हजरत मौलाना इनामुल हसन कांदेलवी की वफात थी और उनके वफात के बाद उनका ज़ुहूर हुआ। लेकिन हजरत जी तो किसी मुल्क के हाकिम थे ही नहीं और न उन्होंने खिलाफत का दावा किया और न ही मुसलमानों ने खलीफा समझते थे। शकील बिन हनीफ के इस बकवास की अलामत पूरी नहीं हुई, वरना इस तरह तो आलम इस्लाम के अजीम इदारों और सरबराहान के इंतकाल के बाद बहुत से लोग मेहदी का दावा कर सकते हैं। इस तरह जगह जगह नए मेहदी नजर आएंगे। अच्छा भाई, मैं आपसे ये पूछता हूँ, दज्जाल कहाँ है? क्योंकि सुनन अबी दाऊद में सराहत है मेहदी के ज़ुहूर से पहले एक खलीफा की मौत होगी और उनकी जानशीनी के ऊपर से कलाम शुरू होगा और फौरन ही मेहदी का ज़ुहूर होगा। आपको मालूम नहीं दज्जाल के बारे में? अमेरिका फ्रांस ही तो दज्जाल है। लेकिन हजरत जी तो आप सल्लल्लाहु ऐसे कैसे हो सकता है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो दज्जाल को इंसान बताया है और उसकी नस्ल जिस्मानी हुलिया वगैरह मुकम्मल तफसील बयान की गई है। अगर आप अमेरिका फ्रांस को दज्जाल बता रहे हैं तो उसकी कोई दलील दीजिए। वसूली तौर पर जिहाद से आपको ऐसी ऐसी दिखानी होगी जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी मुल्क को दज्जाल कहा हो। सही बुखारी में यह है, दज्जाल दमिश्क में आकर हजरत मेहदी का मुहासरा करेगा तो उनकी मदद के लिए आसमान से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उतरेंगे और मुसलमानों के साथ दज्जाल का ताक़ुब करके उसे इस्राएल में जाकर उसका कत्ल करेंगे। यहूदियों का उस दिन बिल्कुलिया खात्मा होगा और शकील तो वर्षों से दायरे में बैठा हुआ है। न दज्जाल ने मुआवजा किया न हजरत मेहदी ज़ाहिर। अरे उनका तो दावा तो ये है वही ईसा है वही मेहदी है। एक ही आदमी ईसा भी हो मेहदी भी हो, कैसे हो सकता है? जबकि हदीस में दोनों की अलग अलग अलामत मौजूद है और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तो बने इस्राएल के खानदान से, उनकी विलादत फलस्तीन में हुई थी, जबकि शकील बिन हनीफ दरभंगा बिहार में पैदा हुआ है और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का कोई बाप नहीं, इसलिए वो माँ की तरफ मंसूब है। जबकि शकील बिन हनीफ का बाप मौजूद है जिसका नाम हनीफ है और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तो गोरे चट्टे है और शकील बिन हनीफ कद का छोटा और रंग का पक्का है। कहाँ हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और कहाँ है शकील बिन हनीफ? बहुत ही अच्छा हुआ हजरत, बड़ी खुशी आपसे मुलाकात कर। अब मैं आपका और आपके मुक्तदी का बहुत ही एहसानमंद हूँ। आपकी वजह से मैं मक्का और कज़्ज़ाब की गिरफ्त में आने से बच गया। अल्लाह ने मेरी ईमान की हिफाजत फरमाई। अल्लाह ताला हम सबकी ईमान की हिफाजत फरमाए। आमीन।